जाति है कि कभी जाति नहीं, वो उस जाति से आते हैं, उस धर्म से आते हैं जिस धर्म से लोग नफरत करते हैं। मनुवादी ब्राह्मणवाद लोग उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई छोटी जाति का व्यक्ति या बौद्धिस्ट व्यक्ति या बाबा साहब का अम्बेडकर व्यक्ति कोई इतने बड़े पद पर पहुंचे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो वो उन्हें चुभन हो रही है, उन्हें दर्द हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उन्हें सहन नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि एक छोटी जाति का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंच गया। केवल इसीलिए उन्हें शिकार बनाया जा रहा है और इसका कोई रास्ता नहीं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। सबसे पहले मेरे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को ये जो हमारा समता सैनिक दल की स्थापना की, और स्थापना इसलिए की कि सामाजिक क्रांति के लिए हमारे जो दबे कुचले लोग थे, जिन पर अत्याचार होते थे, जिनकी सुनवाई नहीं होती थी या कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको ख़त्म करना था उस दौरान में, तो उस समय बाबा साहब ने सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी और एक बहुत बड़ा संगठन बनाया जिसका नाम है समता सैनिक दल, जो समाज की लड़ाई लड़ता चला रहा। और आज बड़ी खुशी की बात है कि 101वीं जयंती जो यहाँ मनाई जा रही है, जिस जगह मनाई जा रही है, बाबा साहब ने खुद ये जमीन अपने पैसे से खरीदी और ये भवन भी अपने पैसे से बनाया था। और सारे के सारे सैनिक हमारे आज आए हुए हैं, बड़ी मतलब खुशी की बात है। और आज का दिन हम एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए और मना रहे हैं। हमारे पूरे देश से समता सैनिक दल के सैनिक आए हुए हैं और पूरे देश में जितने स्टेट हैं, बल्कि मैं कहूँगा इंटरनेशनल लेवल पे भी, विदेशों में भी ये शाखाएँ हैं। और इनका जो हमारा जो समता सैनिक दल की जो स्थापना हुई वो एक पर्पज के लिए हुई थी, वो पर्पज पूरा होता चला है। और बहुत सारी ऐसी लड़ाई लड़ी है समता सैनिक दल में, और हमारे जो अध्यक्ष बनते रहे, सचिव बनते रहे, और प्रदेशों के अध्यक्ष रहे, प्रदेशों के सचिव रहे, और नीचे से लेकर ऊपर तक की जितनी इकाई में जितने भी सैनिक हैं, तो मैं ये कहूँगा एक सैनिक इतना मजबूत है बाबा साहब का बनाया हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो वो संविधान का पालन करता है। दूसरा वो कि समता सैनिक दल जिस उद्देश्य से बना वो आज तक लड़ाई लड़ता चला रहा है। 101 साल हो चुके हैं, यानी कि आरएसएस से भी 1 साल आगे, यानी कि बना हुआ। आरएसएस 1925 में बना था, जबकि समता सैनिक दल 1924 में बाबा साहब ने बनाया था। उस समय जरूरत थी, समता सैनिक दल के माध्यम से बाबा साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत सारे ऐसे उद्देश्य थे जिनको प्राप्त किया, लोगों के अधिकारों को संचित किया। तो आज बड़ी खुशी की बात है और हम भी इसलिए आए हैं। मैं भी कहता हूँ ये समता सैनिक दल एक इस तरह की पाठशाला है, एक विश्वविद्यालय है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से नेता बनते हैं, जहाँ से सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, जहाँ से अच्छे वकील बनते हैं, जहाँ से एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनते हैं। ये समता सैनिक दल के माध्यम से ही होता चला आया है आज तक ऐसा। तो समता सैनिक दल आज भी कार्यरत है और करता रहेगा, और विदेशों तक फैला हुआ है ये संगठन। और इतना बड़ा संगठन पूरी दुनिया में इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना बाबा साहब का समता सैनिक दल संगठन है। आरएसएस है वो बना था 1925 में, उसको 100 साल हो गए हैं। आपके संगठन को 101 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी तो सरकार बनती जा रही है देश में, आपकी सरकार क्यों नहीं बन रही है देश में? ऐसा नहीं है, सरकार बनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें भी बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया, और भी स्टेटों में बहुत मुख्यमंत्री बनाए गए। काम चल रहा है, काम कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन वो सरकार में जब भी आए तो उन्होंने आरएसएस को उन्होंने पोषित किया, उन्होंने पैसा फंडिंग करी, उसे इस्टेब्लिश किया। और ज़्यादा हमारे लोगों ने, जो हमारे एमपी एमएलए मंत्री बने, उन्होंने इतना साथ नहीं दिया जितना देना चाहिए था। वो विडम्बना रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे सैनिक इतने मजबूत हैं कि वो अपने पैसे से संगठन को चला रहे हैं। ना सरकार पैसा दे रही है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही है। एक एक पैसा हमारा सैनिक दे रहा है। इवन यहाँ तक कि मजबूती की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों की आवाज़ उठा रहा है, हर जिले पे एजिटेशन करना, सब काम हो रहा है। लेकिन जो आरएसएस है वो सबसे बड़ा संगठन बताया जाता है पूरे देश और दुनिया का। आरएसएस सबसे बड़ा संगठन नहीं है, आरएसएस बहुत छोटा संगठन है। सबसे बड़ा संगठन है समता सैनिक दल। आप देख रहे होंगे हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 101वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही है आज, बड़ी खुशी की बात है। संपूर्ण देश से बस भर के आई है यहाँ पे। ये पैसों वाली भीड़ नहीं है, ये वास्तव में जो बाबा साहब के सैनिक हैं, जो दिल से काम करना चाहते हैं संगठन में, वो सैनिक यहाँ आए हुए हैं साथी। लेकिन जो आरएसएस है वो मजबूत है, उनके प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके राष्ट्रपति बन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। हमारे भी बन जाएंगे, कोई बात नहीं, इंतजार करो। हमारे लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, जो केजी बालाकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के रहे, ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैथ रहे, और रहे वर्तमान में जो फिलहाल BR गवई हैं, वो भी बौद्धिस्ट हैं, वो भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, और वो भी समता सैनिक दल के सिपाही हैं। तो ऐसा नहीं है मन नहीं रहे, मुख्यमंत्री भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं, जज भी बने, सब कुछ बने, और कंटिन्यू बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को, और खासकर अपने सैनिकों को, कि वो तन मन धन से सपोर्ट करें और बढ़कर हिस्सा लें, हर साल शाखा
लगाएं, लोगों की पहुंच में जाएं और जो समाज में कुरीतियां हैं उन्हें बंद करें और संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ को उठाएं। जहां समाज परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, उसको बखूबी आप लड़ रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी सैनिकों को मैं सलूट करता हूं, समता सैनिक दल को सलूट करता हूं, हर सैनिक को सलूट करता हूं कि वो इतना तन मन धन के साथ देश की हर समस्या को ऊपर उठा के लेके आते हैं और काम कर रहे हैं। और आप देख ही भी रहे होगे कितनी इस समय सैनिक आए हुए हैं। यहाँ कोई जनता नहीं है, पैसों से बुलाई जनता नहीं है, सब सैनिक है। बाबा साहब में आस्था रखने वाले, संविधान में आस्था रखने वाले, और हर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ आया हुआ है जिसके दिल में संविधान है और बाबा साहब से प्यार करता है, बाबा साहब के बनाए हुए संगठन से प्यार करता है। इवन यहाँ तक कि हम इसी के प्रोडक्ट हैं। समता सैनिक दल में हमारे दादाजी ने काम किया, हमारे पिताजी ने काम किया, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे, यानी 4-4 पीढ़ियाँ लोगों की यहाँ समता सैनिक दल में काम कर रही है, स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। वो वास्तव में सम्मान करते हैं। और बाबा साहब के जो यहाँ जो हम खड़े हैं, ये जगह बाबा साहब ने अपने पैसे से खरीदी। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये भवन बाबा साहब ने अपने पैसे से बनाया और ये संगठन से, इस संगठन के माध्यम से देश में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। वो आज भी कुछ सैनिक जिंदा हैं, वो बाबा साहब के ज़माने के जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और उनके तीसरी चौथी पीढ़ी हम काम कर रहे हैं। सारे लोग जितने आपको सैनिक दिखाई दे रहे होंगे, एक बार दिखाने की कोशिश करना। इतने सैनिक आए हुए हैं पूरे देश में, मैं कह रहा हूँ कितने लाख सैनिक हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, और ये बिना पैसे के काम कर रहे हैं। कभी सोच रहे हैं उनको पैसा मिलता नहीं, ये सुबह सुबह शाखा लगाते हैं, लोगों की FIR दर्ज नहीं होती है, वहाँ जाके FIR दर्ज कराते हैं, लोगों पर अत्याचार होते हैं, वहाँ का घेराव करते हैं। SDM, ADM, SDM, DM, SP, SSP, यहाँ तक कि संसद तक का घेराव करने वाले ये लोग हैं, और किया भी है, और अपनी बात को मनवाने वाले हैं। और राष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति से सम्मानित इतना बड़ा संगठन हमारा, जो राष्ट्रपति से भी सम्मानित है, और कितनी बार कहाँ जहाँ इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। तो हमारा संगठन इतना बड़ा है, और ये वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं जितने साथी आए हुए हैं। बड़ी खुशी की दिन है आज, और एक त्योहार के रूप में आज हम 101वीं जयंती मना रहे हैं अपने समता सैनिक दल के साथियों। लेकिन जो RSS है उसके चर्चे होते हैं लाख लगी प्राचीर से। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा संगठन NGO RSS है, आपके संगठन के कहीं चर्चे नहीं होते हैं। और पास में बिल्डिंग है RSS की, वो कई मंजिल की बन गई है, आपका बिल्डिंग आज उतनी है 4 मंजिल की बात को छोड़ो, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। वो एक छोटे से संगठन को सबसे बड़ा संगठन बताना ये गलत है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अब कुछ भी बोल सकते हैं, तो झूठ बोलने की तो कोई मतलब सीमा नहीं है। हाँ। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश के अंदर समता सैनिक दल सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जो बाबा साहब ने बनाया, जो संविधान के अनुरूप कार्य करता है, जो वर्तमान भारत के अंदर विधि मौजूद है उनके अंदर रहते हुए काम करता है, कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं करता, और सभी समाज के सारे काम करता है। समता सैनिक दल से बड़ा कोई देश में ना, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सबसे बड़ा संगठन समता सैनिक दल है। जो CJ हैं गवाई साहब, उन्होंने एक बयान दिया था प्रतिमा को लेकर जो खंडित है, तो उनको निशाने पर ले लिया है सनातनियों ने, ब्राह्मणवादियों ने। कह रहे हैं कि ये जो 72,000 के जूते पहनते हैं ना गवाई साहब, ये भी क्या इनको इतनी तनख्वाह मिलती है? 72,000 के जूते पहन रहे, तो उनको निशाना जो बनाया जा रहा है गवाई साहब को, उसका मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? जाति अत्याचार जो होता है गरीब गुरबा पर, क्या वहाँ पहुँचते हैं SST के जवान? ये बिल्कुल पहुँचते हैं, घेराव करते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, यहाँ तक कि ब्लड तक भी देते हैं। 1-1 रुपये इकट्ठा करके लोगों को पैसे देते हैं, लोगों की शादी कराते हैं, गरीब लोगों के इलाज कराते हैं, लोगों की FIR दर्ज कराते हैं। जो घर उजड़ गए हैं उन घरों को बचाने का काम करते हैं। मैं खुद उसका सिपाही हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं उसका खुद सिपाही हूँ, उसका प्रोडक्ट हूँ। हमारे दादाजी, पिताजी और हम और हमारे बच्चे 4-4 पीढ़ियां इस संगठन में काम कर रहे हैं। ये संगठन छोटा मोटा संगठन नहीं है। देश में पुलिस प्रशासन नहीं है क्या, जो आपने ये अपना दल बना रखा है? शासन जो उस समय जब बाबा साहब ने बनाया था, अंग्रेजों की सरकार चलती थी, उस समय जरूरत थी, और हमारा जो लोग था, हमारा जो समाज था, वो दबा कुचला था। बाबा साहब ने ये सोच कर बनाया था कि अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध जैसे बुद्ध ने बताया संघ बनाना होगा, तो इसलिए समता सैनिक जो दल बना रहा है एक संघ है। ये तो RSS वालों ने चोरी किया हमारा। हमने 24 सितंबर 2024 को बाबा साहब ने बनाया, लेकिन उन्होंने सितंबर 2025 को 1 साल बाद RSS बनाया। तो RSS पे तो वो कह रहे हैं 100 साल बाद हम हिंदू राष्ट्र को घोषित कर देंगे। जब गांधी जी की हत्या कर दी गई RSS के द्वारा, तब RSS पर बैन लगा दिया गया। एक समता सैनिक दल ऐसा है जो आज तक सरकार, किसी भी सरकार में, किसी भी राज्य सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक कोई बैन नहीं लगाया संगठन। 100 साल में जो है कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये बौद्धिस्ट राष्ट्र है, बौद्धिस्ट राष्ट्र था और बौद्धिस्ट रहेगा, और बौद्धिस्ट राष्ट्र घोषित किया जाएगा साथी।